MH1 न्यूज में आप सबका स्वागत है। आपकी मुलाकात करवाएंगे मोहनलाल बड़ोली जी से। आपने लोकसभा चुनाव परिणामों में जिस प्रकार से 2020 का मुकाबला सोनीपत लोकसभा सीटों पर चलते हुए देखा, जिस तरह से इन्होंने जिंदा दिल्ली और जाबाजी से वहां पर मुकाबला किया, आज क्योंकि ये चंडीगढ़ आए हुए हैं तो कई मुद्दे हैं जो इनसे चर्चा किए जाएंगे। MH1 में स्वागत है सर। MH1 के सभी दर्शकों को जय श्री राम और बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी मैं बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है उसको पूरा करने का काम करेंगे। बड़ोली जी, जिस प्रकार से मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री कंटिन्यूटी में बने, हैट्रिक बनाई और बनने जा रही है मतलब, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारत के इतिहास में जवाहरलाल नेहरू भी ऐसा पहले कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू 1947 में जब प्रधानमंत्री बने तो सभी की मिलीजुली सरकार थी और इलेक्शन जीत के वो 2 बार इलेक्शन जीत के प्रधानमंत्री बने। उस समय एक देश में वातावरण था कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलवाने का काम किया है और जैसे जैसे धीरे धीरे ये राजनीतिक घटनाक्रम आगे बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से जिस यात्रा की शुरुआत राजनीतिक तौर से हमने की थी, आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अनेक ऐसे हमारे लाखों कार्यकर्ता जो इस मिशन में जुटे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के विचार को, इस राष्ट्रवाद के विचार को हम नीचे आम आदमी तक, गरीब आदमी तक, मजदूर आदमी तक उस बात को पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। और आज इसीलिए आज देश का गरीब है, किसान है, महिला है, युवा है, प्रत्येक वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है और बड़ी मजबूती के साथ इस 2024 के लोकसभा के चुनाव में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो आशीर्वाद जनता जनार्दन ने दिया है, जो जनादेश लोकतंत्र में देश की जनता ने दिया है, हम उसका स्वागत भी करते हैं, उन सबका धन्यवाद भी करते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। बड़ोली जी, सोनीपत सीट पर आपने हार के कारणों का मूल्यांकन भी किया होगा। जिस प्रकार से बिल्कुल टफ फाइट, सबसे टफ फाइट अगर देखी गई तो वहां देखी गई। आपने पिछले दिनों कुछ भीतरी घात की भी बात कही थी, किन चीजों में दम है? ये भीतरी घात का तो आपके एक पत्रकार महोदय ने ही मेरे को वीडियो क्लिप दिखाई, कुछ चीजें बताई और तब मैंने उसके जवाब में ये बात कही थी कि चाहे कोई सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, पार्टी के अगर पद पर रहते हुए किसी ने इस प्रकार से काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का मन दुखी किया है, संगठन के साथ धोखा किया है। और हमारी पार्टी में तो ऐसे ऐसे नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान जी जो मध्य प्रदेश में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और पार्टी के आदेश से पद छोड़ पार्टी को जिताने का काम किया। हरियाणा प्रदेश में भी लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से दिल्ली के एक आदेश से ही नायब सिंह सैनी जी को यहाँ मुख्यमंत्री बनवाने का काम किया, संगठन की योजना से पूरी तरह से काम करते हुए, और अब इस लोकसभा चुनाव में भी जितनी मेहनत के साथ माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 44 जनसभाएं 44 विधानसभाओं में करने का काम किया। 46 में हमारे मुख्यमंत्री जी गए और बड़ी मेहनत से कार्यकर्ताओं ने काम किया है। और जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, जो हमारे समीक्षा बैठकों में आया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस बात को रखा है, 5 से 6 बजे तक जो 1 घंटे का समय था, उसमें बूथ के ऊपर जिस प्रकार से कर्मचारियों ने, जिस प्रकार से पुलिस विभाग ने उस मुस्तैदी के साथ उसकी सुरक्षा करने का काम नहीं किया और फर्जी वोटिंग, जहां हमारे बूथ कमजोर थे वहां पर हम कमजोर होते चले गए। वहां फर्जी वोटिंग का मामला जो हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से समीक्षा बैठक में आया है, हम उस पर विचार करेंगे। विधानसभा के चुनाव भी नजदीक है बड़ोली जी, आप भी विधायक भी हैं, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में बीजेपी को अब क्या क्या सावधानियां और रखनी पड़ेंगी? भारतीय जनता पार्टी एक विचार को लेकर चलती है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे और जनता को दोबारा से संवाद करने का काम करेंगे और जनता को आने वाले चुनाव में अपने पक्ष में लाके बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में हैट्रिक बने और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बने, इस प्रकार का काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये हैं मोहनलाल बड़ोली जी, इन्होंने कई विषयों पर हमारे से चर्चा की। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़।